नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, जर्मन हो या फ्रांस, जो भी आतंकी वहां पर बैठे हैं उनकी जान पर बनाई। आलम यह है कि कड़ी सुरक्षा के बीच वो घर से बाहर निकलते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डर है अज्ञात हमलावरों का। ये अज्ञात हमलावर कौन है अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। कल एक कड़ी सुरक्षा के बीच जैश-ए मोहम्मद का आतंकी, जिसे डिवीजनल कमांडर का खिताब दिया गया था, अब्दुल अजीज एसार, एक रैली को संबोधित करता है और उसके बाद शाम को उसकी मौत हो जाती है। अब मौलाना मसूद अजहर हो या हाफिज सईद या फिर सैयद सलाउद्दीन, तमाम जो बड़े कमांडर हैं वो भी डरे हुए हैं। 40 से 50 लोगों की कड़ी सुरक्षा के बीच वो लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि जो एसार आतंकी था जैश का, उसके साथ भी 20 से 25 सिक्योरिटी गार्ड होते थे, लेकिन रैली के बाद जब वो घर पहुंचता उसके बाद उसकी हालत खराब होती है और मारा जाता है। और जो खबरें आ रही है कि उसके कान के पास एक छोटा सा सुराख मिला है और बताया जा रहा है कि ये कोई वेपन से उसको शूट किया गया है, लेकिन वो अभी जांच का विषय है। लेकिन एक एक करके आतंकी वो मारे जा रहे हैं जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। वो चाहे खालिस्तानी आतंकी हो, लश्कर-ए-तैयबा के हो, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, या फिर जैश-ए-मोहम्मद के, या फिर वो लोग जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पेरोल पर हैं और विदेशों में बैठकर काम कर रहे हैं, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का षड्यंत्र रच रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है और ये सब मारे गए हैं अज्ञात हमलावरों की ओर से। तो देखिए ये रिपोर्ट। अज्ञात हमलावर, आखिर कौन है अज्ञात हमलावर जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया? पाकिस्तान हो, लंदन हो, कनाडा हो, जर्मन हो, जहां जहां पर भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे हुए थे, उनको उसने ढेर कर दिया। कल की खबर है, पाकिस्तान के भीतर जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर अब्दुल अजीज एसार, उसकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। बताया जा रहा है कि उसको भी एक बुलेट लगी है। 3 जून को बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है, वहां पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। भारत के खिलाफ बहुत भड़काऊ तकरीरें करता था, नौजवानों को जिहादी बनाने का काम अक्सर वो किया करता था। सोशल मीडिया पर कई स्पीच उसकी वायरल भी हुई थी और इस समय वो जैश-ए-मोहम्मद के हेड ऑफिस के भीतर एक मुख्य आतंकियों में शामिल था। हालांकि बहावलपुर का जो जैश-ए-मोहम्मद का हेड ऑफिस है, उसको भारत ने एयर स्ट्राइक के चलते तबाह कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। ये उस दिन बच निकला था, लेकिन कल ये मारा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो अज्ञात हमलावर है उसने कितने लोगों को और कहां कहां पे मारा है। कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। 2023 में भारत के दुश्मन, जो कि 2 दर्जन से भी ज्यादा आतंकी मारे गए, उनमें 5 बड़े आतंकी थे, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों को कनाडा में चलाने वाला हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा, परमजीत सिंह पंजवार, रिपू दमन सिंह मलिक, हरविंदर इंडा, सुखतीर सिंह, हैप्पी सिंगेड़ा, और उसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के अब्बू कासिम, जाहुर मिस्त्री, अब्दुल सलाम बटावी, सैयद नूर, अजाज अहमद, खालिद रजा, बशीर अहमद, शाहिद लतीफ़ी, मुफ्ती कैसर, फारूक, जियाउर रहमान, मालिक दाऊद, सुखा दुनी के, ख्वाजा शाहिद, मौलाना तारिक रहीम उल्ला, तारिक सजाद मीर, अदनान उर्फ हांजला, मौलाना शेर बहादुर, अब्दुल्ला शहीन, तमाम ऐसे जिनमें अब्बू सैफुल्ला, अब्बू कताल, शाह मीर, मौलाना काफी, ये तमाम जो आतंकी थे, इसमें खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह रोड़े जैसे आतंकियों की अभी तक मौत हो चुकी है। अगर हम 18 मई की बात करते हैं तो 18 मई 2025 को
लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर रज़ुल्लाह निज़मानी उर्फ अब्बू सैफुल्लाह, इसको भी पाकिस्तान के सिंध में उस समय गोली मार दी जब मैं अपने घर से बाहर निकला था। ये अक्सर नेपाल में लश्कर मॉड्यूल के लिए काम करता था और हिंदू नाम से नेपाल के भीतर रहता था, जिसका नाम इसने जो बताया वो विनोद कुमार था और उसने नेपाली महिला से भी शादी की हुई थी। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमले, रामपुर में हमला, सीआरपीएफ कैंप पर हमला और आईआईएससी बेंगलुरु पर हुए हमले की साजिश में ये सैफुल्लाह शामिल रहा था। 17 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के भीतर कई घातक हमलों को अंजाम देने वाले अब्बू कताल को गोली मार दी गई। अब्बू कताल वही था जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था और एनआईए व तमाम एजेंसियां जो है इसके जो यहाँ पर अब्बू कताल के जो हमले हुए हैं उनकी जांच भी कर रही थी। ये हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की जब वो टीम थी उसमें ये भी शामिल था। 9 मार्च 2025 को कुलभूषण जाधव को पकड़वाने वाले आईएसआई का मददगार शामिर वो भी मारा गया। उसे भी बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 17 फरवरी 2025 हाफिज सईद का बहनोई आतंकवादी कासिफ अली, उसके आवास पर ही अज्ञात बंदूकधारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो भी लश्कर कमांडर था और एक राजनीतिक शाखा जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग उसका नेतृत्व करता था। और यहीं पर ही एक और सीआईडी सिंध का जो अली रजा है उसको भी अज्ञात बंदूकधारों ने गोली मार दी। ये आईएसआई का टॉप कमांडर था और टेररिस्टों के साथ मिलकर ये काम करता था। गुरदासपुर हमले में भी इसका नाम शामिल था। 17 जून 2024 को सुजमा जो जम्मू कश्मीर का एक कैंप है जम्मू के भीतर, वहां पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी जो अमीर हमजा जो मुख्य साजिश करता था उसको भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। 17 जून की देर शाम उसको गोली मारी गई। वह पाकिस्तान का रहने वाला था और आईएसआई के एजेंट और आर्मी रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमीर हमजा, जो ये सेना का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर था और आईएसआई के लिए काम कर रहा था। और जो सुजमा आर्मी कैंप के ऊपर जो हमला हुआ था 2018 में, उसका इसने ही पूरा खाका तैयार किया था। इस हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 16 जून 2024 रियासी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और ये जो टीआरएफ का सरगना था और इसी ने जो रियासी में जो श्रद्धालुओं की गाड़ी थी उसके ऊपर हमला किया था और वहाँ पर बहुत से लोगों की जान चली जा सकती थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली थी और ये भी वहाँ पर मारा गया। 23 दिसंबर 2023 को लश्कर तैयबा के आतंकी जिहादी गुरु अब्दुल्ला शाहीन को भी पाकिस्तान में मार दिया गया। 16 दिसंबर 2023 को लश्कर आतंकवादी हबीबुल्ला और खान बाबा को गोली मार के दी। खान बाबा पाकिस्तान में एक मशहूर नाम था और वहाँ पर आतंकवादी जो लश्कर चीफ है हाफिज सईद, उसका ये बहुत करीबी था और उड़ी अटैक में इसका नाम शामिल था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अदनान अहमद 5 दिसंबर 2023 को इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इसके अलावा और बहुत से नाम हैं, जैसे हम बताएं कि आईएसआई और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ लखविंदर सिंह रोडे, इसको भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। मुंबई हमले के साजिश करता आतंकवादी साजिद मीर, उसको जेल में जहर दे दिया गया। उसके अलावा और बहुत से नाम हैं, जैसे मौलाना शेर बहादुर, इसकी भी आतंक वहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये भी भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता था। जैश ए मोहम्मद का कमांडर यूनुस खान, ये भी खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया। उसके अलावा मालिक असलम वजीर, जो कि पाकिस्तान के भीतर कबायली नेता था और ये वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसको मिला हुआ था, लेकिन भारत के खिलाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को भारत के खिलाफ इकट्ठा करता था और विद्रोह करता था और आईएसआई के लिए लड़कों को भर्ती करवाने का काम करता था। 17 नवंबर 2023 को जैश के आतंकवादी ताज मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मोस्ट वांटेड जैश ए मोहम्मद आतंकवादी अब्दुल रूफ असगर का रिश्तेदार, उसका दाहिना हाथ था, कई घटनाओं में शामिल रहा है। इसकी गिनती जैश मुखिया मौलाना अजहर के करीबियों में होती थी। 14 नवंबर 2023 को लश्कर तैयबा का आतंकी मोहम्मद मुजबिल मारा गया।
ये भी भारत के खिलाफ वहाँ पर फंड्स इकट्ठे करता था, युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आतंकी बनाने का काम करता था। और इसके एक साथी को उस समय गोली मार दी गई जब ये बाजार में था, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एक सीसीटीवी फुटेज भी है कि जब मोहम्मद मुजम्मिल और उसका साथी नईमुर रहमान एक ढाबे पर थे, जो सियालकोट पाकिस्तान का पसरूर इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। 12 नवंबर 2023 को भारत विरोधी जय सरगना मसूद अजहर का करीबी तारिक रहीम उल्लाह की हत्या कर दी गई। वो भी उस समय मारा गया जब वो कराची के औरंगी टोन में एक सभा हो रही थी, और वहां पर जब वो बाहर निकला तो ताबड़तोड़ गोलियां उस पर बरसाई गई। 9 नवंबर 2023 को भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लश्कर आतंकी अकरम खान गाजी को ढेर कर दिया गया। उसको भी खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर इलाके में मारा गया। ये भारत के खिलाफ अकरम जो है ये लश्कर तैयबा का पूर्व कमांडर था, और काफ़ी समय से खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को आईटी सेल जो है उसके जरिए भर्ती करने का काम करता था। और इसको रात को उस समय गोली मारी गई जब ये अपने घर से बाहर निकल रहा था। दूसरा, 5 नवंबर 2023 को जम्मू आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड आतंकी ख्वाजा शाहिद, इसको भी आतंकियों ने ढेर कर दिया। ये भी 2018 में जो हमला हुआ था उसका मुख्य मास्टरमाइंड था, और भारतीय सेना पर हमले करने के लिए ये जिसमें 6 जवान शहीद हुए थे उसमें ये तमाम जो टीम थी उसका एक कोर कमांडर भी था। उसके अलावा आतंकवादी मसूद अजहर का दाहिना हाथ दाऊद मलिक, इसको भी पाकिस्तान के मिराली इलाके में उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। धर्मगुरु के नाम से मशहूर था और अपने भड़काऊ भाषण मस्जिदों में देकर युवाओं को आतंकी राह पर लाता था। 11 अक्टूबर 2023 को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ी, उसको भी एक मस्जिद के बाद सियालकोट में गोली मार दी गई। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था, और पठानकोट जो एयर स्टेशन पर हमला हुआ था जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, उसका ये मुख्य शाहिद लतीफ़ जो था साजिश करता था। उसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को एक आईएसआई एजेंट मुल्ला बखौर, उसको मार दिया गया। वो जो कुलभूषण जाधव को जब अगवा किया गया तो उसमें वो लोग थे, इसने ही उसको अगवा किया था, और काफ़ी समय से ये आतंकी गतिविधियों में संलिप्त भी था। 30 सितंबर 2023 को हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कौसर फारूक की कराची में हत्या कर दी गई। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सगदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके को मारा गया। ये भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था और खालिस्तान समर्थक था। इसके अलावा लश्कर आतंकी मौलाना जिया रहमान, इसके भी दिन दिहाड़े कराची में गुलिस्तान जो जखौर एक पार्क है वहाँ पर अज्ञात बंदूकधारों ने इसकी भी गोली मार दी 12 सितंबर 2023 को। 8 सितंबर 2023 को हाफिज सईद के करीबी आतंकवादी अब्बू कासिम को ढेर कर दिया गया। ये हाफिज सईद का बहुत करीबी था और इसे पीओके के रावलाकोट में एक मस्जिद के भीतर गोली मारी गई। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में मारा गया। हालांकि कनाडा सरकार ने उसे लेकर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन उसकी कई फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो AK-47 लेकर घूमता था। 15 जून 2023 को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अवतार सिंह खांडा की अज्ञात हमलावरों ने वहां पर जहर देकर हत्या करवा दी। तो इस तरह के बहुत से और मामले हैं, जैसे 7 मई 2023 को लाहौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़, आतंकी सईद नूर शोलावार, हिजबुल आतंकी बशीर मीर, इसकी रावलपिंडी में हत्या की गई। एजाज अहमद अंगर की काबुल में हत्या की गई। पाकिस्तान में ड्रग्स ओवरडोज के चलते आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मौत हुई। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी सिंगेड़ा की फ्रांस में हत्या हुई। काठमांडू में ISI एजेंट लाल मोहम्मद जो कि लश्कर के लिए काम करता था, उसके अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 15 जुलाई 2022 को कनिष्क बम विस्फोट में आरोपी रहे रिपू दमन मलिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी। 1 मार्च 2022 को कंधार विमान अपहरण में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री की कराची में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो वहां पर जिन लोगों की हत्या की गई, लेकिन है कौन?